हेलो एवरीवन। भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए पंचकर्म में से एक प्रक्रिया को जानेंगे जो शरीर और मन को विश्रांति देने वाली अद्भुत चिकित्सा है, जो कि शिरोधारा। शिरोधारा एक आयुर्वेदिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रक्रिया का वर्णन ग्रंथों में मूर्धा तैल के अंतर्गत आता है। मूर्धा तैल का एक प्रकार है शिरोधारा और मूर्धा तैल एक बाह्य स्नेहन का भी प्रकार है। शिर मतलब सिर, धारा इस प्रवाह। तो शिरोधारा क्या है? सिर पर विशेषतः कपाल प्रदेश पर औषधिक वात, दूध, छाछ, इक्षुरस, घी, तैल इत्यादि से विशिष्ट प्रकार से धारा छोड़ना शिरोधारा कहलाता है। इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे धारा यंत्र कहा जाता है। शिरोधारा यंत्र 3 चीजों से बना है: धारा टेबल, धारा स्टैंड और धारा पॉट। धारा टेबल का शिरोधारा और स्नेहधारा के लिए उपयोग किया जाता है। यह टेबल 7 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा होता है। शिरोधारा के लिए उपयोगी पात्र को धारा पात्र या धारा पॉट कहा जाता है। यह पीतल, सुवर्ण, स्टील, खरपर या काष्ठ में से किसी भी अन्य धातु में तैयार किया जाता है। यह पात्र का मुख चौड़ा होता है, नीचे की ओर गोलाई से सिकुड़ा हुआ होता है। गहराई 5 से 6 इंच की होती है। इसमें 2 प्रस्थ द्रव की क्षमता भी होती है। शिरोधारा को शिरोधारा, शिरसेक, शिरसेचन, शिरो अवसेचन ये पर्यायी नाम भी दिए गए हैं। कब करनी चाहिए? शरीर और मन में उत्पन्न दोषों को कम करने के लिए शिरोधारा अत्यंत उपयोगी होती है। प्राकृतिक नींद लाने के लिए, अनिद्रा दूर करने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है। मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, डिप्रेशन में बहुत मददगार है। स्ट्रेस कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर, सोरायसिस, स्किन डिसीजेस में भी बहुत लाभप्रद है। शिरोधारा कौन से कंडीशन में हम नहीं कर सकेंगे? आंखों की तकलीफ, सिर पे घाव, बुखार, इन जैसे कंडीशन में शिरोधारा नहीं करनी चाहिए। शिरोधारा के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है? सबसे पहले धारा यंत्र, धारा टेबल, रिबन ऑफ गॉज, कपास और औषधि द्रव्य। देखेंगे शिरोधारा कैसे की जाती है। ये प्रक्रिया 3 हिस्सों में की जाती है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम सबसे पहले रुग्ण परीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि रुग्ण शिरोधारा के लिए फिट है या नहीं है। उसके बाद औषधि द्रव्य, तेल, घी, क्वाथ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी उपलब्धि है या नहीं वो देखेंगे। और आखिर में महत्वपूर्ण है आतुर सिद्धता। रुग्ण को पॉसिबल हो तो सिर के बाल निकालने को बोलो। पूरी परीक्षा करने के बाद शिरोअभ्यंग करना है 5 से 10 मिनट तक। फिर आतुर को धारा टेबल पे लिटाना। 12 इंच का कॉटन रिबन कपाल पर भों के ऊपर बांधना है। उसके बाद धारा पात्र सिर के ऊपर लटका रहेगा, ऐसी व्यवस्था करें और आतुर के आंखों पर कपास रख दे। शिर में धारा करते समय 4 अंगुल ऊंचाई से वर्ती से धारा गिरनी चाहिए। प्रधान कर्म 4 हिस्सों में किया जाता है। सबसे पहले तैलादि औषध थोड़ा गुनगुना गरम करें। सेकेंड, धारा पात्र में तैलादि औषध भर दे। थर्ड, धारा प्रॉपर मूव होनी चाहिए, मतलब बहुत मंद या फिर बहुत तेज धारा नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ है, धारा पात्र का तेल खत्म हो जाते ही जमा किया हुआ तेल फिर से गुनगुना गरम करके धारा पात्र में डालें। इस प्रकार ये प्रक्रिया 45 से 60 मिनट करनी है। धारा कर्म पूर्ण होने पर सिर को साफ करें। रासनादि चूर्ण कपाल पे लगाए। आतुर को प्रसन्न मन से विश्राम करावे, शरीर को कष्ट न दे। समय प्रातः काल का होता है। जब धूप न हो तो प्रातः 7 से 10 बजे तक धारा कर सकते हैं। धारा करते वक्त कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आंखों पर कपास रखना ताकि औषध आंख में न जाए, या फिर औषध बहुत गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। धारा बहुत नीचे से या फिर बहुत ऊपर से नहीं गिरनी चाहिए। अगर ऐसे होता है तो कुछ व्यापद उत्पन्न होते हैं, जैसे कि धारा ऊंचाई से गिरी तो शिरशूल जैसे लक्षण दिखते हैं, धीरे से गिरी तो शिरोगौरव उत्पन्न होता है, अगर तेज गिरी तो भ्रम होता है, अगर औषध ठंडा हो जाए तो प्रतिशय होता है और गर्म हो तो नेत्रदाह जैसे लक्षण दिखते हैं। औषधि द्रव्य के हिसाब से शिरोधारा के प्रकार है: तैलधारा, कषायधारा, क्षीरधारा, तक्र और जलधारा। तैलधारा में तैल
प्रकृति, विकृति और दोष के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। वात दोष दृष्टि में क्षीर बला तैल, धान्वंतर और बला तैल, पित्त दृष्टि में चंदन बला लाक्षादि और मधुयष्टादि तैल और कफ दृष्टि में एलादि और कार्पसादि तेल का प्रयोग किया जाता है। पक्षाघात के लिए तैल धारा बहुत ही लाभप्रद है। धारा के लिए कषाय यूज होता है, इसीलिए इसको कषाय धारा कहा जाता है, जो कि रुग्ण के दोष, व्याधि दोष इन सबको देखकर इस्तेमाल किया जाता है। सिद्ध दूध का प्रयोग करके धारा करना, इसको क्षीरोधारा कहते हैं, जो विशेषतः पित्त और वात प्रधान व्याधि में की जाती है। संतत ज्वर में संताप कम करने के लिए स्त्री दुग्ध की धारा की जाती है। क्षीरधारा अनिद्रा, उन्माद और अपस्मार में लाभप्रद है। औषधि तक्र से धारा करने को तक्रधारा कहते हैं। तक्रधारा खालित्य, ओजक्षय, संधि शैथिल्य और मूत्र रोगों में लाभप्रद है। औषधि तक्र बनाने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहले आमल की जल और तक्र को षष्ठांश शेष रहने तक उबाला जाता है और बाद में उसे छानकर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे में आमल की पाउडर को जल में उबालकर और बाद में उससे तक्र मिलाया जाता है। तीसरे में दूध से दही बनाकर तक्र बनाते हैं। नारियल पानी और जल की धारा पित्तज व्याधि और दाह में करते हैं। क्षीरोधारा 4 तरीकों से शरीर में काम करती है, जैसे कि ट्रंक्विलाइजिंग इफेक्ट ऑन द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इफेक्ट ऑन एंडोक्राइन सिस्टम एंड रेगुलेशन ऑफ द इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न। फार्माकोडायनामिक ऑफ क्षीरोधारा। सबसे पहले धारा कपाल पे गिरती है, मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक वेव में बदल जाती है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस को संदेशा देती है कि बॉडी में सूदिंग इफेक्ट लाया जाए। इस बीच न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल में बदलाव आते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है, जो कि शरीर के सारे काम को कंट्रोल करती है, जैसे कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में बदलाव और साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजिक इफेक्ट। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास होता गया, वैसे वैसे पंचकर्म चिकित्सा को भी मैन पावर और वक्त बचाने के लिए विकास करना पड़ा। ट्रेडिशनली क्षीरोधारा में मडपॉट का इस्तेमाल किया जाता था, पर अब मॉडिफाइड क्षीरोधारा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्षीरोधारा के चारों प्रक्रिया होती है, जैसे कि तेल गर्म होना, धारा पात्र में तेल डालना, सिर पर धारा गिरना और पुनः पात्र में तेल जाना। So this is all about Shirodhara. Thank you.